अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रीम ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ कि पीछे 10-12 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ, बट किसी भी रीज़न बस अगर रिदम एक बार टूटता है वो किसी भी चीज़ का हो तो फिर उसको स्टार्ट करने में ना जैसे मन नहीं करता है। एंड मैंने एक चीज़ पर्सनली फील की है कि अगर हम अपने आप से ही कोई कमिटमेंट करते हैं एंड किसी भी रीज़न से अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, नहीं पूरा कर पाते हैं, तो अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। तो वीडियो बनाना मैटर नहीं करता, वीडियो बनेगा नहीं बनेगा वो सेकंड मैटर है, बट पढ़ाई होना ज़रूरी है। और जब से ये नया साल लगा है 2026, तब से मैंने जो रिजोल्यूशन लिया था कि डेली अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं, तो इस साल का मेरा इम्प्रूवमेंट ये है कि अब से मतलब 1 जैन से लेकर अभी तक, आज 22 जैन है जब मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज की ही वीडियो है ये। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। 7 बजने में भी अभी 15 मिनट बाकी हैं और 2 दिन मैंने इस महीने में गैप किया है। एक दिन तो मेरे घर मतलब यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, इस वजह से गैप हो गया था, और एक दिन ऐसा था कि मेरा मूड ऑफ हो गया था और मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इस वजह से मेरी बिल्कुल भी मतलब इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूँ, पढ़ाई नहीं मतलब कुछ भी करूँ। तो 2 दिन मेरा गैप हुआ है, अदरवाइज़ डेली मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर लाइफ में कुछ करना है तो सारी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी पर रखिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने स्टडी को दीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो स्टडी से ही होंगे। एंड खुद को देखिए, पीछे आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं या फिर कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें पकड़ सकते हैं। इवन वो काम हो या फिर किसी की बात हो, कुछ भी, तो जो चीज़ें हमको डिस्टर्ब कर रही हैं उन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि जीवन भर पढ़ना ही नहीं है। एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें एंड उसके बाद बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसमें क्या स्कोर रहता है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या स्किप करना चाहिए या लाइफ में कुछ और करना चाहिए, तो वो डिसाइड हो पाएगा। क्योंकि ये टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसी का कुछ पता नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वैकेंसी आ भी जाती है तो कभी कभी हो जाता है ना कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, लीक हो गए, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इस वजह से मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, जो कि स्टडी में ही करना है और किसी चीज़ में नहीं। और मेरा यही टारगेट है इस बार का कि मैं अच्छे से अपना जो भी सिलेबस अपना कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि मेरा नहीं हो पाया उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं बहुत टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, तो हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि छोटा सिलेबस तो है नहीं, पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस है, तो सारी चीज़ें बहुत ही लेंदी वे में हैं और कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा ही। और पीछे की चीज़ें जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े, आप लोगों को मालूम है कि 2-2.5 महीने क्या, मेरे 4-5 महीने तो ऐसे डिस्टर्बेंस में ही चले गए थे। जब भाई का हुआ था 2.5 महीने तो मैं उधर ही रह गई थी, और उसके बाद फिर जब मैं आई हूँ तो फिर मैं पेट का पढ़ने लगी, फिर मैंने ये कोर्स ही छोड़ रखा था। अभी तो मैंने स्टार्ट किया फिर से नवंबर से, तो टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। एंड कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं हमेशा लिखती ही रह जाती हूँ, मतलब लिखती ही रहती हूँ। तो मेरी आदत है वैसे भी, अगर मैं जैसे नहीं भी नोट्स बनाऊँगी, अगर मैं फिर भी क्लास लेकर पढ़ूँगी, मैं रफ़ ही बनाऊँगी, बट उसको फिर भी मैं लिख कर ही पढ़ती हूँ। मैंने बहुत बार ये चीज़ें आप लोगों को बताई है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ब्यूटी दीदी का वीडियो आया था, उनसे देखा एंड मैंने सर्च किया कि मुझे PDF निकलवाना चाहिए या फिर अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स बनानी चाहिए। तो जैसे कि मेरी आदत है लिख कर पढ़ने की, तो मैं लिखूंगी ज़रूर। और मुझे मतलब हर जगह से ये समझ में आया, ब्यूटी दीदी ने भी अपने वीडियो में ये चीज़ें मेंशन की है कि अपने नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। एंड आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और 1 बार लिखते हैं, दोनों एक बराबर होता है। तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। और सिलेबस बड़ा है, टॉपिक ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं अकेले तो मतलब हूँ नहीं कि मैं पूरा रात दिन एक करके कर सकती हूँ। अब मेरा बच्चा भी है तो उसको भी तो मुझे हैंडल करना है ना, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल मेन टारगेट मेरा एग्ज़ाम का जो है वो BO का एग्ज़ाम होगा एंड RO का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि PCS का मैं ठीक है मैं दूंगी PCS का एग्ज़ाम, बट मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ कि मेरा उसमें हो ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन केस डेप्थ में जैसे मैं पढ़ ही रही हूँ, अगर मेरा प्री क्वालिफाई भी होता है, तो अगर मुझे मेंस लिखने का चांस मिलेगा, तो अगर मेरी स्पीड नहीं रहेगी, मुझे लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो मैं मेंस कैसे लिखूँगी। तो इस चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए। जिसको भी लगता है कि मैं लिखती रहती हूँ, भाई मैं लिखती ही रहती हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे लिख कर ही पढ़ने की आदत है। एंड सेकेंड चीज़ ये है
वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना रही थी क्योंकि यही वजह है कि सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको अपना कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ वीडियोस देखकर एंड कुछ अपने नोट्स मेकिंग करके एंड वीडियोस की कंटिन्यूटी मैं मेंटेन नहीं कर पाई। और पीछे आप लोगों को पता है कि मम्मी भी आई थी, तो जैसे मम्मी इस रूम में सोती थी और मैं उस रूम में सोती हूँ, तो अगर मैं उधर की लाइट सुबह में जलाती हूँ तो सारी डिस्टर्ब होती है एंड अगर इधर की लाइट जलाती हूँ तो मम्मी डिस्टर्ब होती हैं। तो इस वजह से मैंने सुबह का लाइव भी बंद कर दिया था। एक्चुअली मैं मतलब 5 साढ़े 5 बजे बैठ जाती थी पढ़ने के लिए जब मम्मी थी तब भी सुबह में, पर मैं लाइव नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने बंद कर दिया एंड मम्मी को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था वीडियो में, इस वजह से भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद जब मम्मी चली गई हैं तो फिर जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मेरा मिसिंग था, जो कि मैं पीछे स्पीड से कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करने पर ध्यान लगाया, ना कि वीडियो बनाने पर। एंड फिर आप लोगों को मालूम है कि सार्वी के स्कूल भी खुल गए हैं, तो फिर जब काफ़ी दिन छुट्टी हो जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो सब चीज़ें नहीं मेंटेन हो सकती। या तो मतलब कोई हेल्प करने वाला हो यार, मतलब सारी चीज़ें खुद ही करना होता है, छोटे से लेकर मतलब वो कहते हैं ना राई से पहाड़ तक नहीं मैनेज कर पाती मैं, क्योंकि 30 दिन मेरे लिए भी एक जैसे नहीं होते। कभी कभी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड मेरे भी कभी कभी जैसे मूड स्विंग्स टाइप के हो जाते हैं, कभी कभी झल्लाहट हो जाती है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, नहीं मैं ही मैनेज करूँगी, मुझे ही करना होगा। तो फिलहाल इसी वजह से मतलब बता दिया मैंने कि वीडियो नहीं बन रहा था। एंड अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी, बट इस साल में जितने भी वीडियोस बनाऊँगी उस पर डे ज़रूर मेंशन करूँगी। तो 9 वीडियोस तो मैंने अपलोड किए थे लॉन्ग एंड ये मेरा 10th वीडियोस है। और आज भी सुबह मैंने सोचा था कल मैंने लाइव किया था तो आज भी मैं लाइव करूँगी, बट सुबह ये हुआ कि साध्वी भी मेरे साथ ही उठ गई 4:30 बजे। एक्चुअली कल दिन भर पूरा साध्वी सोई नहीं थी, तो रात में 7:30 बजे के आसपास सो गई थी। और जब ये सो गई हैं तो मैंने अपना मतलब खाना पीना हो ही गया था, बर्तन वगैरह साफ़ किया 8 बजे तक। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और फिर मैंने 11:30 बजे तक अपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए। 11:30 बजे मैं सोने गई हूँ, बट उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो लगभग मैं पता नहीं कब सोई, मैंने घड़ी भी नहीं देखा क्योंकि मैंने फ़ोन अपना दूर ही रख दिया था। और उसके बाद 4:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, तो ये रात में जल्दी सोई थी, इस वजह से जैसे ही अलार्म बजा तो ये भी उठ गई। और मतलब मेरा सुबह का टाइम मैं बैठकर फिर रिवीजन कर रही थी। एक्चुअली मेरी भी नींद नहीं खुल रही थी, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती बैठकर जो मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे क्विक रिवीजन लेना चाहिए, तो वो टॉपिक्स मैं सुबह बैठकर सार्वी के साथ देखी। और फिर मैं उठी तो सार्वी को रेडी वगैरह किया, स्कूल छोड़ा, नहला धुला कर मैं भी नहाई, पूजा पाठ की और उसके बाद खुद का ब्रेकफास्ट किया। फिर मैं पढ़ने बैठ गई और फिर वही दोपहर का खाना बनाया, सार्वी को ले आई। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह थे कुछ वॉश करने के एंड कुछ क्लीनिंग का काम था, वो सब कंप्लीट किया, खाना खिलाया। और फिर ये आज नहीं सोई हैं, अब ये फिर सोने की तैयारी में ही है। बाकी कुछ ऐसा ही था मेरा दिन आज का भी। एंड कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय।